साल है 1977 और हम जा रहे हैं एक डीप इंटरस्टेलर स्पेस मिशन पे जिसका नाम है वॉयेजर 1। और आज हम जानेंगे कि इस सोलर सिस्टम के बाहर क्या है, जुपिटर आखिर करीब से कैसा लगता है और सैटर्न के रिंग्स इतने खास क्यों हैं। साथ ही में हमारे पास है दूसरी दुनिया के जीवों के लिए एक मैसेज। आखिर क्या है ये मैसेज जो हम एलियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए चलते हैं वॉयेजर 1 मिशन पे आज की इस वीडियो में। out of our solar system into the universe. 5 सितंबर 1977 केप कैनिवल स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स पर एक अलग ही एक्साइटमेंट का माहौल है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अपनी फाइनल चेक्स कर रहे हैं क्योंकि लॉन्च पैड पर खड़ा है टाइटन 3rd ई रॉकेट जिस पे है हमारा वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। कुछ ही देर में काउंटडाउन शुरू होती है और हमारा रॉकेट एक एक्सट्रीम एनर्जी एंड वाइब्रेशन के साथ लिफ्ट ऑफ करता है। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and lift off. लॉन्च के कुछ मिनट्स बाद हम अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएंगे जहां से हमें हमारी धरती एक ब्लू मार्बल बॉल की तरह लगेगी। थोड़ी दूर जाते ही हमारा रॉकेट हमारे स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और हम निकल जाते हैं मार्स की ओर। कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद हमारे सामने होगा एक लाल चमकता हुआ प्लेनेट जो कि है मार्स, एक ऐसा ग्रह जो हमेशा से इंसानी क्यूरियोसिटी का सेंटर रहा है। जब वॉयेजर मार्स के पास फ्लाईओवर करेगा तो आपको लगेगा मानो आप एक अलग ही एलियन दुनिया में आ गए हो। ओलंपस मॉन्स जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है आपको एक मैसिव माउंटेन की तरह दिखाई देगा जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा होगी। मार्स के ड्राइड रिवर बेड्स एंड वैलीज को देखकर ऐसा फील होगा कि मानो यहाँ पहले कोई सिविलाइजेशन हुआ करती थी। फर्दर हम इस प्लेनेट पे एक्सप्लोर करने जरूर आएंगे, पर अब हम चलते हैं जुपिटर की तरफ। मार्स के बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की तरफ बढ़ेगा। ये प्लैनेट एक अलग ही रूप में सामने आएगा। जब जुपिटर का पहला ग्लिम्स मिला तो मुझे लगा जैसे मैं एक जायंट स्ट्रक्चर के सामने खड़ा हूँ जिसे किसी ने एक अलग ही पेंटिंग करी है। जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा स्टॉर्म है जो कि हजारों सालों से चला आ रहा है जिसकी साइज अर्थ के कंपेयर में 2 गुनी है। सोचो अगर ये स्टॉर्म अर्थ पर होती तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया खत्म हो जाती। जुपिटर के 79 मून्स में से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। पहला था आईओ जिसमें एक्टिव वोल्केनोस कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहे थे, एंड यूरोपा जिसकी आइसी सरफेस एक वास्ट ओशन को कवर किए हुए थी। वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स ने जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन बेल्ट्स का डेटा कलेक्ट किया जो कि अर्थ के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा पावरफुल था। जुपिटर के बाद सैटर्न का सफर और भी मेस्मराइजिंग था। जब सैटर्न सबसे पहले मेरे सामने आया तो मुझे उसके रिंग्स की ग्लिम्स मिली। वो रिंग्स मानो सैटर्न के क्राउन लग रहे थे जिसमें आइस एंड रॉक्स के पार्टिकल एक परफेक्ट हार्मोनी में चक्कर काट रहे थे। रिंग्स का स्ट्रक्चर बहुत ही डेलिकेट एंड ब्रेथ टेकिंग था, जैसे किसी ने स्पेस में एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस बनाया हो। वॉयेजर 1 के सेंसर्स ने ये रिवील किया कि ये रिंग्स काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से नए नए पैटर्न्स बना रही हैं। सैटर्न के मून्स मुझे एक अलग ही एलियन दुनिया का एहसास दे रहे थे। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून एक अलग ही प्लैनेट लग रहा था। उसके थिक ऑरेंज एंड येलो एटमॉस्फेयर में मुझे एक एलियन प्लैनेट की याद दिला रही थी। वॉयेजर 1 के डेटा के अकॉर्डिंग टाइटन पर मीथेन एंड इथेन की रिवर्स एंड लेक्स मौजूद हैं। मुझे ये सोचकर गूज़बम्स आ रहे थे कि कहीं टाइटन के सरफेस के नीचे कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट तो नहीं करती। सैटर्न के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था यूरेनस, एक आइसी जायंट। यूरेनस का पेल ब्लू ग्रीन कलर प्राइसलेस जेमस्टोन जैसा लग रहा था। मोस्ट अनयूजुअल बात ये थी इसका टिल्टेड रोटेशन जो कि सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत यूनिक था। वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट ने यूरेनस के मैग्नेटिक फील्ड एंड एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ नए इंसाइट्स कलेक्ट किए जो कि इंसानी समझ से बिल्कुल परे थी। यूरेनस के बाद वॉयेजर अपने सबसे चैलेंजिंग और मिस्टीरियस फेज में इंटर करता है। साल 1990 में एक आइकॉनिक मोमेंट आया जब वॉयेजर ने अर्थ की एक फोटो ली। वो फोटो एक छोटी सी ब्लू डॉट थी जो कि वास्ट ब्लैकनेस में एग्जिस्ट कर रही थी। कार्ल सैगन के शब्दों में कहूँ तो दैट्स द होम
दैट्स द अस। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हमारी दुनिया कितनी फ्रेजाइल है और हमें इसे संभालना कितना जरूरी है। वो ब्लू डॉट एक रिमाइंडर था कि इंसानियत के सपने और स्ट्रगल्स कितने इनसिग्निफिकेंट हैं और साथ ही मीनिंगफुल भी। कुछ महीनों तक ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं द बाउंड्री ऑफ सोलर सिस्टम, हीलियोस्फीयर। इसके बाहर एक अलग ही दुनिया थी। 2012 में वॉयेजर 1 ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर गया। यहाँ मुझे प्लाज्मा वेव एंड कॉस्मिक रेज के इंटरेक्शन का एक अलग ही एनालिसिस देखने को मिला। ये एक अजीब सी ही दुनिया थी जहाँ किसी भी सन एंड स्टार का इन्फ्लुएंस नहीं था, सिर्फ गैलेक्सी के साइलेंस बट पावरफुल प्रेजेंस का एहसास था। यहाँ स्पेस के वैक्यूम और अननोन फेनोमेना मुझे कंटिन्यूअसली अमेज कर रहे थे। हर सेकंड में मैं एक नई डिस्कवरी का विटनेस बनते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुपरफिशियल जीवों से सामना ना हो जाए। इसके लिए वॉयेजर 1 के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड्स रखा गया। इस गोल्डन रिकॉर्ड में अर्थ की कल्चर, म्यूजिक और ग्रीटिंग्स का एक कॉम्बिनेशन था और मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये रिकॉर्ड किसी एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंचा तो वो हमारे एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आज वॉयेजर 1 लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर है। वो अब भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन सिग्नल्स दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। एक दिन इसका कांटेक्ट अर्थ से टूट जाएगा, लेकिन तब तक मैं इस इंटरस्टेलर जर्नी का विटनेस हूँ। मुझे लगता है एक दिन कोई एलियन सिविलाइजेशन इस स्पेसक्राफ्ट को देखेगी और सोचेगी कि उनका पहला कांटेक्ट एक ऐसी दुनिया से हुआ जो कि किसी अनंत में गुम हो गई। वॉयेजर 1 का मिशन एक साइंटिफिक और फिलोसफिकल सफर है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हमारी अर्थ कितनी छोटी है लेकिन हमारे सपने बहुत ही अनंत हैं। ये मिशन सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट का सफर नहीं बल्कि इंसानियत के अनलिमिटेड पोटेंशियल का एक प्रतीक है। वॉयेजर 1 हमें हमेशा ये याद दिलाएगा कि हम कुछ भी अचीव करने की क्षमता रखते हैं, बस हमने अपने ड्रीम्स के पीछे लगना होगा। तो फ्रेंड्स, हमने और आपने मिलकर आज वॉयेजर 1 मिशन को कंप्लीट किया, जो कि इंसानियत की एक सबसे बड़ी मिसाल है। सो फ्रेंड्स, अगर आप वॉयेजर 2 मिशन पे भी जाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फर्दर, क्या आप सैटर्न पे एक स्पेस मिशन लेके जाना चाहते हो? इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और जाने द मिशन टू द सैटर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।